बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी शनवारी मटन कढ़ाई बन रही है, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर अब मैं आधा कप ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं एक छोटी सी प्याज मैंने ली थी, जिसको बारीक बारीक काट लिया था, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिल्कुल छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ज़्यादा प्याज इसमें नहीं डाला जाता। तो बस अब प्याज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। जैसे ही ये फ्राई होना शुरू होगा तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। तो ये देखिए, 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी, ताकि इसके अंदर जो एक कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को भी मैंने फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम मटन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया और उसको मैंने 70% तक कुक कर लिया है। मैंने एक पानी में इसको नमक डाल के उबाल लिया था और थोड़ा सा पानी इसका रहने दिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, मटन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मटन को भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो लहसुन अदरक और प्याज के साथ मैं मटन को भी फ्राई कर रही हूँ। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं मटन को फ्राई करते हुए। इसमें अब टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 5 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बीच में से हाफ़ कट कर लिया है। वो मैं इस तरीके से एक एक करके सेट कर दूँगी। तो ये देखिए, सारे टमाटरों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो जाए और इसका जो छिलका है वो उससे अलहदा होना शुरू हो जाए। तो तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं टमाटरों को हल्की आंच में पकते हुए। तो ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से नरम हो चुके हैं और इसके जो स्किन है वो आराम से उतर रही है। ये देखिए, तो सारे टमाटरों में से इसकी स्किन जो है मैं अलहदा कर दूँगी। तो सारे छिलके जो हैं वो टमाटरों से अलहदा हो चुके हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से मैश कर लूँगी। चूँकि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, बहुत ईज़िली मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये देखिए, अच्छे से चम्मच से मैं दबाते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही नमक का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मटन को बॉईल करते वक्त भी हमने नमक डाला था। बाद में हम चख लेंगे। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ साथ टमाटर भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर हाफ़ कप यखनी ऐड करूँगी। जो हमने मटन बॉईल किए थे उसमें से थोड़ा सा जो हमने यखनी बचाई थी, तो ये इसमें ऐड कर दी मैंने। मिक्स कर लूँगी अच्छे से इसको मैं। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच में पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि हमने इसको 70% तक कुक किया था मटन को। अब बाकी का 30% भी हम इसको अच्छे से गला लेंगे। तो देखिए, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच पे पकते हुए। तो ये देखिए, टमाटर और हर चीज़ हमारी बहुत अच्छे से गल गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 कप जाएगा इसमें दही का, तो ये भी इसमें ऐड कर दी मैंने। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो दही है वो अच्छे से गायब हो जाए इसके अंदर। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। तो आइए अब हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मटन भी हमारा अच्छे से गल चुका है और इसकी हमने भुनाई भी बहुत अच्छे से कर ली है। मटन कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट डन है। आखिर में इसके ऊपर मैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी।
और हरा धनिया इसमें डालूँगी थोड़ा सा। मिक्स कर लूँगी इन दोनों चीज़ों को। दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब आखिर में इसके ऊपर मैं जूलियन कट में कटी हुई अदरक शामिल करूँगी इस तरीके से। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार शिनवारी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनके तैयार होती है। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सर्व कर सकते हैं नान के साथ, बहुत ही मज़ा आएगा सबको। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बीफ कढ़ाई बन रही है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी बनके तैयार होगी। आप इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 कप ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो 3/4 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। तो ऑयल इसमें मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बीफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ ले लिया था, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था। अब ये मैं ऑयल में शामिल कर दूँगी। बीफ डालने के साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बीफ को कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी और आंच को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। तो ये देखिए, लगातार मैं चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे बीफ को फ्राई करते हुए, और आप देख रहे होंगे कि बीफ ने अपना कलर चेंज कर लिया। ये लाइट गोल्डन हो चुका है हमारा बीफ। अब इस टाइम पे अगर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तो 1.5 से 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि हमारा बीफ जो है वो अच्छे से गल जाए। आप भी अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं बीफ को हल्की आंच पे पकते हुए। तो बीफ जो है हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और ये देखिए इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है। तो ये देखिए बीफ हमारा गल चुका है अच्छे से। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इनको मैं इस तरीके से पलट दूँगी ताकि जब हम इसकी जो स्किन उतारने लगें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए इस तरीके से सारे टमाटरों को मैं पलट दूँगी और थोड़ी सी इसके अंदर मैं हरी मिर्ची शामिल करूँगी, 4 से 5 अदद। 1/4 कप के करीब इसमें पानी और ऐड करूँगी और इसको मैं दोबारा से कवर करूँगी और हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो गल जाएं और उसकी स्किन जो है वो ईज़िली निकल जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं टमाटरों को हल्की आंच पे पड़े हुए। तो ये देखिए टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और इसके जो स्किन है ये देखें कितनी ईज़िली निकल रही है। तो सारे टमाटरों की स्किन जो है मैं इसी तरीके से रिमूव कर दूँगी। ये देखिए सारे छिलके में उतार लूँगी। तो तमाम टमाटरों की स्किन मैंने अच्छे से उतार दी है। उसके बाद मैं चम्मच की मदद से टमाटर को इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से दबा दबा के मैं इसको मैश कर लूँगी और ये बहुत ज़्यादा ईज़िली अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो कुछ ही देर में तमाम जो टमाटर हैं वो अच्छे से घुल जाएंगे और इसकी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए आप देख रहे होंगे कि टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और मैश भी हो चुके हैं और इसकी जो ग्रेवी सी बन गई है एक,
ये देखिए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी ताकि जो थोड़े बहुत टमाटर रह गए हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी आधा खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा ही खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद तमाम मसालों को मैं अच्छे से गोश्त के साथ भून लूँगी। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून लूँगी। कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए हम मसालों की भी भुनाई करेंगे ताकि इनमें जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट हो गए, मैं इनको भून रही हूँ लगातार और अब आप देख रहे होंगे कि इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही ली थी जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही को मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी और इतना भूनूँगी कि दही जो है वो गायब हो जाए और इसकी अच्छी सी एक ग्रेवी सी तैयार हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है और ये ऑलमोस्ट डन है हमारी कढ़ाई जो है। ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है। अब आखिर का टच देंगे, इसमें 3 से 4 अदद मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल करूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी मैं इस तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर हम लंबाई में कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। तो अदरक भी मैंने इसमें डाल दी है लंबाई में कटी हुई। अब हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। आप इसको गरम गरम पराठों के साथ या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तीनों ही सूरतों में ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसको मैं बहुत ही इजी वे में बनाना सिखाऊंगी ताकि हर कोई इसको बआसानी बना सके। आपके घर में जब भी कोई दावत हो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसको मैंने पानी में डाल के 1 चम्मच लहसुन पेस्ट डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के हाफ़ डन कर लिया था। और उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। यहाँ पर 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है कसूरी मेथी का। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है और 1 ही खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 खाने का चम्मच अदरक के और इसको मैंने इस तरीके से जूलियन कट में काट लिया है। हस्बे ज़रूरत मैं इसमें हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1 छोटी प्याज मैंने ले ली थी और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया मैंने। और हरी मिर्चें इसमें जाएंगी हस्बे ज़रूरत। 3 बड़े मैंने टमाटर ले लिए थे और इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये देखें इस तरीके से। और 1 कप इसमें जाएगा ऑयल का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं अब ऑयल शामिल कर दूँगी। ये देखिए 1 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। अब इसमें मैं भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल कर दूंगी
और साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को मैं ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। याद रहे हमें इसको फ्राई करना है, इसको हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ओवर कुक बिल्कुल नहीं करना। बस इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी ताकि ऑयल में इन दोनों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इन दोनों को भी मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुका है इसमें। अब साथ ही मैं इसमें छोटी सी प्याज जो मैंने काट के रखी थी वो भी शामिल कर दूँगी। प्याज को भी लाल नहीं करना हमें, बस हल्का सा नरम करना है। इतना प्याज को फ्राई करना है कि बस वो नरम हो जाए। ये देखें प्याज भी फ्राई हो चुके हैं हमारे। अब इसमें मैं ये जो मैंने गोश्त को बॉईल करके रखा था वो शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जब भी आपको कढ़ाई बनानी हो आप पहले से ही गोश्त को हाफ डन करके रख लें, तो ये बिल्कुल ही झटपट तैयार हो जाएगी आपकी कढ़ाई। पहले से ही गोश्त हाफ डन हुआ होगा तो बहुत ही कम टाइम लगेगा कढ़ाई बनने में। तो ये देखिए अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें यूँ लंबाई में कटी हुई डाल दूँगी इसमें, और साथ ही इसमें ऊपर से हरा धनिया भी शामिल कर दूँगी। हिला लूँगी इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से गोश्त के साथ। इसमें सूखा धनिया, हरा धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा, हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है वो गोश्त में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब ये देखें 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त को फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी और साथ ही ये क्रश लाल मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरीके से मिला लूँगी मैं। ये देखें अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया है। अब इसमें जो मैंने जिस पानी में मैंने गोश्त को बॉईल किया था, 1 कप यखनी मैंने बचा ली थी, वो मैंने शामिल कर दी है। और अब मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए हल्की आंच में पका लूँगी। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसको। अब गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। इस टाइम पे आके मैं नमक डाल दूँगी। नमक बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था हमने, तो इस पॉइंट में आके आपने चख के नमक डालना है। अब साथ ही इसमें मैं कटे हुए टमाटर भी शामिल कर दूँगी। इनको भी हिला लूँगी। अब ढक के इसको मैं हल्की आंच में 15 मिनट के लिए पका लूँगी। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं इसको हल्की आंच में पकते हुए। टमाटर हमारे अब बिल्कुल गल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आके मैं कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी और कसूरी मेथी को भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए कसूरी मेथी को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरह से हिला लूँगी। हरा धनिया शामिल करूँगी थोड़ा सा, इसको भी हिला लूँगी। जूलियन कट में जो मैंने अदरक काट के रखी थी अब वो भी शामिल कर दूँगी मैं ऊपर से, उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाई बन के तैयार है। आखिर में मैं ऊपर से गरम मसाला छिड़क दूँगी और गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और इसको ढक के मैं 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी।
ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।